जी मैं हूं नदीम सिद्दीकी मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ। इस वक्त मौजूद हूं मैं कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हेड ऑफिस सिविक सेंटर पर, जहां पर मुत्तहदा वर्कर्स फ्रंट के ज़ेर एहतमाम यहाँ पर इंट्रा पार्टी के रेफरेंडम का एहतमाम किया गया है। और यहाँ पर बताया जाता है कि ये तकरीबन 5000 से ज़ायद यहाँ पर वोट जो है वो कास्ट करने के हवाले से है मौजूद है। लेकिन यहाँ पर जो कैंप लगा हुआ है, कैंप के ज़िम्मेदारान से मालूम करेंगे कि यहाँ पर कितने वोट अब तक पड़ चुके हैं और क्या समझते हैं और ये इंट्रा पार्टी की ज़रूरत क्यों पड़ी। इस हवाले से हमारे साथ वसीम इब्राहिम नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अच्छा वसीम इब्राहिम से बात करेंगे। वसीम इब्राहिम साहब बताएंगे कि यकीनन यहाँ जो मौजूदा जनरल सेक्रेटरी हैं, इसी हवाले से इनसे मालूम करेंगे यहाँ पर कितने वोट पड़ने की उम्मीद है और उसके साथ साथ कितने अरसे बाद इंटर पार्टी का जो है वह रेफरेंडम हो रहा है। इंटर पार्टी का इलेक्शन जो है जून में एक यूनियन के जो तरीक़ेकार है उसके अंदर जो है जब टर्नओवर पूरा हो जाता है तो उसके बाद इंटर पार्टी इलेक्शन होता है। तो वो इंटर पार्टी इलेक्शन जो है मुत्तहदा वर्कर फ्रंट का एक हक परस्त पैनल के नाम से है और एक नज़रियाती ग्रुप के नाम से जो है वो दोनों के माबेन जो है इलेक्शन हो रहा है। और इस वक्त हेड ऑफिस के अंदर जो 1700 वोट हैं और मेरे ख़्याल से अभी 2 बजे तक जो है तकरीबन 750 के करीब जो है कास्ट हो चुके हैं। और बाकी पोलिंग स्टेशनों के अंदर भी जो है अभी तक 50% तक की एवरेज जो है वो चल रही है। ठीक है, ये बता रहे थे कि यकीनन 50% तकरीबन वो यहाँ पर वोट पड़ चुके हैं और ये यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि नज़रियाती और हक परस्त पैनल दोनों में मुकाबला है। लेकिन अभी जो कैंप नज़र आ रहा है ये गालिबन हक परस्त पैनल का ग्रुप नज़र आ रहा है, लेकिन उसके अलावा नज़रियाती जो पैनल है उसके लोग यहाँ नज़र भी नहीं आए और ना कोई कैंप नज़र आया। लेकिन देखना ये कि शाम 5 बजे के बाद की क्या सूरत हाल होती है। आइए उसके हवाले से मज़ीद लोगों से बात करते हैं और मज़ीद नताइज की सूरत हाल देखते हैं। आइए। अल्हम्दुलिल्लाह MQM पाकिस्तान का वोट जो है वो वोट बैंक अभी भी मजबूत है और बेहतर हाथों में है। और इस वक्त तकरीबन हम लोग 800 के करीब क्रॉस कर चुके हैं वोट और मुसलसल रश लगा हुआ है और काम चल रहा है। 5 बजे तक वोटिंग इंशाल्लाह जारी रहेगी और इसका रिज़ल्ट तो अब अकाउंटिंग के बाद ही हम आपको बताएंगे कि क्या इंशाल्लाह। ये असल में हमारा इंटरनल यूनियन का इलेक्शन है। हम आपस में 2 ग्रुपों में शिकार हो गए। अब वो ये फैसला करना है कि ये मुत्तहदा वर्कर फ्रंट किसके पास रहेगी। तो ये 2 पैनल हैं और हमने अल्हम्दुलिल्लाह के बिल्कुल एक अपना एक आज़ाद पैनल मुत्तहदा नज़रियाती पैनल के नाम से उतारा हुआ है। और अल्लाह का शुक्र है कि पूरे वाटर बोर्ड में लोग अच्छी तरह जानते हैं हमारे चेहरों को भी और हमारे कामों को भी। उसी बुनियाद पे हम अल्लाह पे भरोसा करके मैदान में उतरे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा जो अल्लाह ताला हमारे हक़ में बेहतर होगा वो करेगा। आपको पता है कि जो हारने वाला होता है उसका एक ही वतीरा है कि धांधली का इल्ज़ाम लगाना। जैसा कि तमाम मुलाजमीन भी जानते हैं और आप भी वक्तन फ़वक्तन वाटर बोर्ड को कवरेज देते हैं, आपको भी ये मालूम है कि सिर्फ़ ये 2 अशख़ास रह गए हैं। इनके पीछे जो है वो कोई भी लोग नहीं हैं और ये दोनों अकेले रह गए हैं। जो इनका पूरा बैरियर है उन्होंने बाकायदा तौर पर इस्तीफ़ा लिख के दिया है कि हमारे इन्होंने जाली जो है वो दस्तखत किए हैं, जाली तरीके से इन्होंने फॉर्म जमा कराए हैं। इनके जो लोग थे 28 लोग इनसे चले गए हैं। आपने देखा होगा जो इनके जनरल सेक्रेटरी थे रऊफ़ पटेल, उन्होंने जो है क्या नाम है अपने तमाम पेजों पे चलाया कि मैं इनसे कता ताल्लुक़ करता हूँ, मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिसके बलबूते पे ये इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता दूसरी तंजीमों के, उन्होंने भी इनसे कता ताल्लुक़ कर लिया। ये 2 अशख़ास रह गए हैं। इनको मुश्किल से 10 से 15-20 वोट शायद मिलें, इसलिए ये धांधली का जो है वो एक शोर मचाएंगे। हार तो इनको पहले से पता था कि हमारी हो गई है। असल मसला ये आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन का मसला था और अगर ये इज़्ज़त से मान जाते तो इनको जो है हमारे यहाँ वक्तन फ़वक्तन चेंजिंग आती रहती है। इनके ख़िलाफ़ कई कंप्लेंट्स थी, कई जो है मतलब करप्शन के मामलात इनके ख़िलाफ़ जमा हो गए थे। मुलाजमीन की दरख्वास्तों की इंतहा हो गई थी। उन्होंने जो है हमारे यूनाइटेड वर्कर फेडरेशन जिससे हम इलाक़ करते हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा एप्लीकेशनें जमा हो गई थी। उसके बाद जो है उन्होंने फ़ैसला किया कि अब इनको चेंज किया जाए। जब चेंजिंग का मसला आया तो ये लेबर कोर्ट, फिर जो है क्या नाम है अपना ट्रिब्यूनल कोर्ट, फिर उसके बाद जो है लेबर डायरेक्टर, कई 1 साल से ये मुतवातिर खींच रहे थे। अब अल्लाह पाक का करम हुआ कि बड़ी मुश्किलों से इनको घेर घार के इन्होंने बोला ये लिस्ट वो लिस्ट, हमने इनकी लिस्टें भी एक्सेप्ट जैसा ये चाह रहे हैं हमने वैसा कर दिया है। जी हमारा पहले से मोटिव ये था कि हमारी जो यहाँ पे यूनियन जीती थी हमने उसमें कोई चेंजिंग करी थी।
मगर कुछ लोगों ने तंजीमी डिसिप्लिन की और पार्टी की खिलाफ वर्जी करी और उन लोगों ने अपनी ओहदे से इस्तीफ़ा नहीं दिया। तो उसके बावजूद हम लोग कोर्ट भी गए, कोर्ट से भी वो लोग हारे, फिर उसके बाद अपील में गए, फिर वो लोग कोर्ट से हारे। तो फिर हमने ये फ़ैसला करा जो असल ताकत है वो वोट की ताकत है और एम्प्लॉयज़ की ताकत है और कारकुनों की ताकत है। तो उससे हम लोग आज साबित कर देंगे कि वाटर बोर्ड के जो मुलाजमीन हैं और वो जो हैं वो हक़ परस्त पैनल MQM पाकिस्तान के साथ हैं और इंशाल्लाह आप लोगों को शाम में इसका नतीजा मिल जाएगा और इंशाल्लाह कलम की जो है जीत होगी। आपके सामने सारा जो है वो साफ़ और शफ़ाफ मरहला है, ये आपके सामने सारा हो रहा है मतलब कि हर जगह चेक एंड बैलेंस हो रहा है, ID कार्ड, मेडिकल कार्ड, हर चीज़ चेक हो रही है। तो मैं नहीं समझता, और एक ये लिमिटेड इलेक्शन है, लिमिटेड एम्प्लॉयज़ के इलेक्शन है, तो इसमें तो सब एक दूसरे को जानते हैं कौन एम्प्लॉय है कौन नहीं है। तो मैं नहीं समझता इसमें कोई ऐसी धांधली हो सके ना। हम हमेशा हम धांधली के ख़िलाफ़ रहें और हमेशा हम जो है इस पे हमने प्रोटेस्ट करा है कि धांधली और साफ़ और शफ़ाफ इलेक्शन होने चाहिए, धांधली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वाज़ेह रहे कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में MQM पाकिस्तान की मुत्तहदा वर्कर्स फ्रंट CWA के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इनेकाद हुआ, जिसमें मुत्तहदा वर्कर्स फ्रंट ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की और नताइज के बाद मुख्तलिफ मरकजी रहनुमाओं में खुशी का इजहार किया। जबकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज मुत्तहदा वर्कर्स फ्रंट ने जीत लिए, जबकि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में टोटल वोट की तादाद 5024 बताई जाती है। जबकि हक़ परस्त पैनल जबकि इनके मदद मुकाबिल नजरियाती ग्रुप के नईम खान और शफी अहमद खड़े हुए, जिनका इंतखाबी निशान सीढ़ी था। जबकि इस हवाले से हक़ परस्त पैनल ने टोटल 2402 वोट हासिल किए, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल नजरियाती ग्रुप के सीढ़ी निशान से इलेक्शन लड़ने वाले ने 199 वोट हासिल किए। इस तरह से हक़ परस्त पैनल 2402 वोट लेकर कामयाबी हासिल कर ली। कैमरामैन टीम के साथ नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान।